नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि जो बिंदु 2 और 14 है से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखना है। ठीक है, और यह भी बताना है कि वह इस प्रकार की जो समीकरण लिखाएगा वह कितने हो सकते हैं और क्यों। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रफ में समझते हैं। हम लोग को बिंदु क्या दिया गया है, तो 2 और 14। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको x बोलेंगे और इसको y बोलेंगे। यानी कि x का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को, 2 मिला, और y का वैल्यू क्या मिला, तो 14 मिला। अब इससे हम लोगों को समीकरण लिखना है। ठीक है, दो ठो रैखिक समीकरण लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना करें कि LHS और RHS यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होना चाहिए ना, तभी ना वो समीकरण बनेगा। तो अगर हम x प्लस वाई करते हैं, ठीक, तो x यानी कि x 2 है और y कितना है, 14 है। तो इधर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 16। क्यों, तो जब x का 2 और y का 14 दोनों जब आपस में बीच में प्लस है तो दोनों जब जुड़ेगा तो वो कितना होगा, 16 होगा। और अगर जो हम लोग का RHS में यानी कि दायां पक्ष में भी 16 रहेगा तो दोनों साइड बराबर होगा, तो ये एक समीकरण बन जाएगा। ठीक, एक समीकरण बन गया। ऐसे करके हम बना सकते हैं ना। फिर एक समीकरण बनाना है तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या करें कि हम लोग को फिर से उतना है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे x ले सकते हैं, माइनस का y बराबर का कितना करें, तो x का 2 हो जाएगा और माइनस 14। तो इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को कितना आना चाहिए, यहाँ पे माइनस 12 आना चाहिए। ठीक है, क्यों, तो जब हम x का वैल्यू 2 रखेंगे और y का वैल्यू 14 रखेंगे तो वो माइनस 14 होगा। माइनस 14 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा मेरा, माइनस 12 बचेगा ना। तो माइनस 12 अगर हम ये साइड भी रखते हैं तो मेरा जो समीकरण है वो मिल जाएगा। ये हो गया समीकरण दूसरा। इस तरीका का हम लोग बहुत सारे समीकरण को लिख सकते हैं। बहुत सारे समीकरण से तात्पर्य यह है कि क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते x बराबर वाई। अब x बराबर y करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x तो 2 है, y 14 है, तो क्या हम लोग x को 14 कर सकते हैं, तो हाँ, इसके आगे में 7 लगा देंगे, 7 दूनी 14 बराबर का 14। ये भी एक समीकरण मिल गया। ठीक, इसी तरीके से अब यहीं पर देखना है तो इसको 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36, ये भी एक समीकरण हो जाएगा। फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो ये एक और समीकरण बन जाएगा, यानी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, सॉल्व करेंगे सेम चीज़ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, तो ऐसे करके दो को समीकरण को लिख देंगे। और क्या, तो ऐसा बहुत सारे रेखाएं हो सकती है, अपरिमित रूप से तो अनेक रेखाएं हो सकती है ना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे समझा है। और क्यों, तो वो एक क्योंकि x और y का वैल्यू जब भी कोई समीकरण पे रखते हैं तो उसमें हम लोगों का पक्का एक ना एक समीकरण मिल ही जाएगा। तो ऐसे करके अपरिमित रूप से अनेक समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस सवाल के जवाब में हम लोग ये लिख देंगे और ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 32 है। ठीक, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, नहीं तो बोलिएगा कि 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक, 2 हो गया, x क्या है हम लोगों का, 2 है, प्लस में 2, y क्या है, 14 है, बराबर का 32। ठीक, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस का प्लस, 14 2 ज़ा 28 इज इक्वल टू 32। अब 28 और 4 को जब आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का 32 आ जाएगा। 32 बराबर 32, दोनों बराबर हैं। तो इसी तरीके से हम अनेक समीकरण लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।